जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान 22 में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के भाग, यानी पुष्प के कितने भाग होते हैं और सभी भागों का क्या क्या कार्य होता है, सभी को आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों, पुष्प को पौधे का जनन अंग भी कहते हैं या जनन भाग भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो पुष्प का चित्र बना है, ये पुष्प का कौन सा भाग है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी पुष्प के ये सभी भागों को दिखाया गया है। और जो कि पुष्प का ये कौन सी भाग है? अनुदैर्घ्य काट, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये पुष्प है, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं चित्र को, फिर उसके बाद इसको हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल देकर के पूरा डिटेल। ठीक है, पहले इसको देखते हैं फिगर को। ध्यान दीजिएगा, ये जो है नीचे की तरफ है, ये हरे कलर की होती है, जिसे कहते हैं वाह्य दल कहते हैं। पुष्प के मेनली कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से? वाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक, तो प्रश्न पूछा जाएगा यदि आपसे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो कितने बताएंगे आप? 4 भाग, वाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। जैसा कि आप इस पुष्प में भी देख सकते हैं, ये हरे कलर का है, तो ये कौन सा हो गया? वाह्य दल। ये रंगीन भाग है, कौन सा हो गया? दलपुंज। और यहाँ पर ये लगे हुए हैं पुंकेसर लगे हुए हैं। ठीक, और ये वाला जो भाग आपको लंबी सी दिख रही है, ये कौन सी है? स्त्री केसर है। ठीक बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, वाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कैलेक्स, इसे कहते हैं कोरोला, और इसे कहते हैं पुंकेसर, इसे कहते हैं एंड्रोशियम, और इसे कहते हैं गैनोशियम। ठीक, देखिए वाह्य दल, वाह्य दल के बारे में समझते हैं। वाह्य दल जो होता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक, बाहरी भाग होता है, ये बाहर की तरफ होता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब ये पुष्प होता है, जब ये पुष्प खिला नहीं रहता है, तो इसके अंदर जब रहता है, तो ये क्या होता है कि पुष्प के सभी भागों को, जैसे इसके अंदर जितने भी भाग हैं, सभी भागों को ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, और ये कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो ये पुष्प की सबसे बाहरी भाग हो गई, और कली अवस्था में पुष्प की क्या करती है? सुरक्षा करती है। मतलब इसके अंदर जितने भी पुष्प रहेंगे, सभी की क्या करेगी? ये सुरक्षा करती है। ठीक, और देखिए, ये जो होते हैं कैलेक्स, कैलेक्स की एक इकाई, जैसे अगर ये यहाँ पर इसको अगर दिखा जाए, इसको तोड़ करके, तो ये क्या है? इसे कहेंगे सेपल, यानी इसको यूनिट कहते हैं। इसे एक सेपल, सेपल क्या कहलाएगा? यूनिट। ठीक है, तो ये जो ढेर सारे सेपल है, जैसे एक सेपल यहाँ पर हो गया, ऐसे एक सेपल इसको हमने निकाल दिया, यहाँ पर एक ऐसे सेपल हो गया, फिर एक सेपल ऐसे हो गया। तो ये जो सेपल होती हैं आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? जिसे हम लोग कहते हैं वाह्य दल, यानी कहती हैं कैलेक्स कहते हैं। यानी कि कैलेक्स की इकाई क्या है? सेपल, और सेपल ढेर सारा सेपल मिलकर के किसका निर्माण करता है? कैलेक्स का। ठीक है, तो ये अगर आपसे वाइवा एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए ये क्या है, तो आप कहेंगे कैलेक्स, शेपल। और अगर आपसे पूछा जाए, किसी पुष्प का चित्र दिखाकर आपसे पूछा जाए बताइए ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कैलेक्स। यानी इसे आप कहेंगे सेपल, और इसे आप कहेंगे कैलेक्स। एक रहेगा तो इसे कहेंगे सेपल, और ढेर सारा एकत्रित रहेगा, गुच्छा में रहेगा, तो इसे आप क्या कहेंगे? कैलेक्स कहेंगे, यानी वाह्य दल कहेंगे, और इसे कहेंगे सेपल। ठीक, देखिए, ये पुष्प का और कौन सा रंग होता है? ये पुष्प का हरा रंग भाग होता है। ठीक है, पौधे में अगर आप देखेंगे तो ये जो कैलिक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है, बाहरी भाग होती है, और पुष्प के सभी भागों की सुरक्षा करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है? दलपुंज, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कोरोला कहते हैं। ठीक है, ये पुष्प का दूसरा भाग होता है, और ये पुष्प का कौन सी भाग होती है? रंगीन भाग होती है। रंगीन का मतलब हो गया कलरफुल। जैसे अगर आप इसमें देखें तो ये रेड कलर की है, किसी में पिंक कलर की होती है, किसी में येलो कलर की होती है, तो ये सभी रंग का हो सकता है। मतलब ये कलरफुल होता है। ठीक है, ये मतलब किसी भी रंग का हो सकता है, कलरफुल होता है। अच्छा, कलरफुल है तो इसके साथ साथ ये क्या करता है? ये क्या करता है? परागण प्रक्रिया के समय मधुमक्खियों को आकर्षित करती है, जिससे ढेर सारा मधुमक्खी इसके पास आएगा। रंगीन पुष्प रहेगा तो इसके पास आएगा, और यहाँ से परागकण जो है स्त्री केसर पे चला जाएगा। तो परागण प्रक्रिया के समय मधुमक्खियों को, यानी कीटों को कौन आकर्षित करता है? यही, जिसे हम लोग कहते हैं दलपुंज कहते हैं, यानी कोरोला कहते हैं। तो कोरोला तो पुष्प का दूसरा भाग है, और ये रंगीन भाग होता है, और ये पॉलिनेशन के समय मधुमक्खियों को क्या करता है? आकर्षित करती है। ठीक है, देखिए पुंकेसर, पुंकेसर पुष्प का तीसरा भाग है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम कहते हैं, और यह पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, यानी नर जनन अंग कहलाता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, इसके 2 भाग होते हैं। जैसे अगर हमने यहां बना रखा है, देखिए यही है। ठीक, यहां पर देखिएगा, तो यह है स्टेमेन। अब देखिए स्टेमेन, तो स्टेमेन जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर पुंकेसर ढेर सारा है, कई ठो है इसमें पुंकेसर।
अगर आप इस पुंकेसर में से एक इकाई को इसे अलग कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा स्टेमेन। अब इसी स्टेमेन का संरचना हम लोग यहाँ पर ये देखिए बनाया गया है यहाँ पर। तो स्टेमेन में अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे आप यहाँ पर देखिए एकदम इसको क्लियर देखिए, यहाँ पर एकदम किनारे पर, तो यहाँ पर दो लोब है, जैसे यहाँ पे देखिए दो लोब बनाया गया, किधर बनाया गया, किधर बनाया गया, ठीक है। तो जो लोब होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेमेन है, स्टेमेन में ये दो लोब है, इसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, अंग्रेजी में से कहते हैं एंथर, ठीक है, परागकोश या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और जिसके सहायता से ये इस पुष्प के थैलमस भाग से जुड़ी रहती है उसे कहते हैं पुंतंतु, और इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। यानी स्टेमेन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन से, परागकोश और कौन से, पुतंतु, जिससे अंग्रेजी में कहेंगे एंथर और फिलामेंट। ये जो आपको दिख रही है संरचना, जिसे अगर माचिस का तीली अगर आप देखें तो माचिस का तीली भी इसे गोलाकार होता है और इसे डंडानुमा संरचना होती है। तो जो गोलाकार है इसे क्या कहेंगे, एंथर, और जो ये डंडानुमा संरचना उसे क्या कहेंगे, फिलामेंट। तो पुंकेसर के कितने भाग होंगे, यानी स्टेमेन के कितने भाग हो गए, दो, एंथर और फिलामेंट, यानी परागकोश और पुतंतु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा भाग कौन सा है पुष्प का, स्त्री केसर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गैनोशियम। तो स्त्री केसर को ध्यान दीजिएगा, स्त्री केसर जो होता है पुष्प का मादा जननांग होता है, मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहते हैं इसे। तो स्त्री केसर को अगर देखें तो आप यहाँ पे देखिए डिटेल संरचना बनाया गया है। तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होती हैं, कौन कौन से, पहला भाग होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओब्यूल। अब इस ओब्यूल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं ओब्यूल, ठीक है। अब देखिए पहला भाग पढ़ते हैं हम लोग, कौन से हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो पॉलिनेशन के समय, यानी यहाँ से जो परागकण होते हैं, ये जो पुंकेसर होता है इसमें एंथर होता है, परागकोश होता है, इसके अंदर परागकण होते हैं। ये परागकण जब निकलती है तो इसके ऊपर जाती हैं, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक। तो स्टिग्मा के ऊपर ये क्या करता है, ठहरने के लिए स्थान प्रदान करती है। मतलब सबसे पहले जो यहाँ से परागकण निकल के जाएगा, यहाँ पर इसके पास जाएगी, तो ये कहाँ पर ठहरेगी स्त्री केसर, किस भाग के पास, स्टिग्मा भाग के पास। तो स्टिग्मा स्त्री केसर का प्रथम भाग होती है और ये पॉलिनेशन के समय यानी परागण प्रक्रिया के समय परागकण को ठहरने के लिए स्थान प्रदान करती है, ठीक है। और देखिए स्टाइल, स्टाइल जो होती है वो स्त्री केसर का या प्रिस्टिल का कौन सी भाग है, दूसरा भाग है, द्वितीय भाग होता है। और जो यहाँ पे परागकण जो होते हैं, पराग नलिका का निर्माण होती है, पराग नलिका यहाँ से निकलती हैं, तो इस पराग नलिका को दिशा प्रदान करती हैं। और वर्तिका जो होती है यानी स्टाइल जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। और तीसरा भाग देखिए कौन सी है, ओवरी। ओवरी स्त्री केसर का तीसरा भाग होती है, यानी गैनोशियम का तीसरा भाग होता है। और इसकी आकृति कैसा होता है, गोलाकार स्फेरिकल नुमा संरचना होती है, ठीक है। अब देखिए जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के ओवरी भाग के अंदर कौन सी भाग होती हैं, ओब्यूल, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं बीजांड भाग कहते हैं। देखिए अगर किसी फल को अगर आप देखें, जब यहाँ से परागकण आता है, पराग नलिका होती है, पराग नलिका को यही स्टाइल जो होती है वो दिशा प्रदान करती है। फिर ये पराग नलिका नीचे की तरफ आती है, इसके अंदर होते हैं ओब्यूल होते हैं। इस ओब्यूल को जो फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, तो इसके अंदर बनते हैं बीज। देखिए अगर आप किसी फल को देखिए, इससे सपोज दैट आप मैंगो देख लीजिए, ठीक है। अब इस मैंगो के अंदर क्या होता है, बीज होते हैं ऐसे। तो ये जो अंडाशय भाग है, अंडाशय भाग से निषेचन प्रक्रिया के समय क्या बनता है, फल, ठीक। और जो ओब्यूल होता है, ओब्यूल भाग से क्या बनता है, बीज। यानी अगर आप कहना चाहें, ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर वाला होता है जिससे फल, तो अंडाशय भाग से क्या बनता है, फल बनता है। और बीजांड यानी ओब्यूल भाग से क्या बनता है, बीज। तो आप ध्यान दीजिएगा, ओवरी भाग उससे क्या बनेगा, फ्रूट्स यानी कि फल। और ओब्यूल भाग से क्या बनेगा, बीज। तो देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाए, निषेचन प्रक्रिया के पश्चात अंडाशय का कौन सा भाग फल में, अंडाशय किस भाग में परिवर्तित होती है, तो कहेंगे फल भाग में, ठीक है। और बीजांड भाग किस में परिवर्तित हो जाती है, तो बीज में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए हैं आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो पुष्प होते हैं उसके कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार, वाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। वाह्यदल को कैलिक्स कहते हैं और इसके एक इकाई क्या कहते हैं, सेपल। और दलपुंज इसे कहते हैं कोरोला, और कोरोला के एक इकाई क्या कहते हैं, पेटल, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जो तीसरा भाग होता है एंड्रोशियम, जिसको पुंकेसर कहते हैं, इसके एक इकाई कहते हैं, एक इकाई को कहते हैं स्टेमेन, ठीक। और लास्ट है गैनोशियम, और इसके एक इकाई को कहते हैं कार्पल या फिर क्या कहते हैं, प्रिस्टिल कहते हैं। तो कैलिस का हो गया कौन सा, सेपल। जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं इसमें डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर जो है ये हरे रंग का है, कौन सा है, वाह्यदल है, इसके एक क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और देखिए ये कौन सा रंगीन भाग है, इसे कहते हैं दलपुंज कहते हैं। इसके एक इकाई को, मतलब इसको इसे आप अलग कर दीजिए, तो एक इकाई को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पेटल, ठीक। और देखिए इसे यहाँ पर अगर आप देखें
तो यहाँ पर ये किनारे पर जो है, यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं पुंकेसर, ठीक, या इसे अंग्रेजी में हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। तो ये जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर की एक इकाई, मतलब इसमें से आप एक निकाल लीजिए। देखिए किसी भी पुष्प में पुंकेसर की संख्या ढेर सारा होती है, मतलब मैक्सिमम जो संख्या होती है वो किसका होता है, पुंकेसर का। स्त्री केसर की संख्या लिमिटेड होती है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 ऐसे होता है, लेकिन पुंकेसर की संख्या मैक्सिमम होती है। तो अगर एक पुंकेसर को ऐसे निकाल के अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे, स्टेमेन, ठीक। तो पुंकेसर की इकाई को क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर जो यहां पर होता है, स्त्री केसर देखिए यहां पर है, यहां पर स्त्री केसर के एक इकाई कहते हैं कार्पल, या फिर क्या कहते हैं, प्रिस्टिल कहते हैं, ठीक है। तो यही लिखा गया था आप यहां पर, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। और हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको इसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रह गए हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें।